जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा, शोहरत, रिश्ते? नहीं। सबसे जरूरी है खुद की कदर करना, खुद को समझना और अपने आप को प्यार देना। अगर तू खुद की इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया भी तुझे हल्के में लेगी। अगर तू अपनी खुशियों को खुद से दूर रखेगा तो कोई और तुझे खुश नहीं रख पाएगा। दुनिया की फितरत ही ऐसी है कि वो तुझे तोड़ने की कोशिश करेगी, तुझे कमजोर महसूस कराएगी, तुझसे उम्मीदें लगाएगी, लेकिन जब तुझे सहारे की जरूरत होगी तब कोई नहीं दिखेगा। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बना कि किसी की परवाह किए बिना तू अपनी कदर कर सके। याद रख, जो खुद को अहमियत देता है दुनिया उसी की कदर करती है। रात के 11 बज रहे थे, तेज बारिश हो रही थी और अयान सुनसान सड़क पर अकेला चला जा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जिसे वह बार बार देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई उसे देखने वाला नहीं था। अयान कभी बेहद खुशमिजाज लड़का हुआ करता था, हर किसी की मदद करने को तैयार, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता, लेकिन किसी ने कभी उसकी भावनाओं की कदर नहीं की। दोस्तों की जरूरतें पूरी करता रहा, परिवार के लिए अपने सपने कुर्बान कर दिए, पर बदले में उसे सिर्फ ताने और शिकायतें मिली। आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। जिस दोस्त को उसने अपना भाई समझा उसी ने धोखा दिया। जिस लड़की से वो बेइंतहा प्यार करता था उसने उसे सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन समझा, और जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ किया उन्होंने उसकी तकलीफें कभी महसूस ही नहीं की। अचानक वह एक पुल के किनारे आकर रुक गया। नीचे उफनती नदी का शोर उसके दिल के अंदर उठ रहे तूफान जैसा लग रहा था। क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? उसने खुद से सवाल किया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी आंखों में गहरा सुकून था। उन्होंने पूछा, बेटा यहां क्यों खड़े हो? अयान ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि अब मेरे होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्ग मुस्कुराए। फर्क पड़ता है बेटा, पर तब जब तू खुद की कदर करना सीखे। दूसरों के लिए इतना मत बदल कि खुद को ही खो दे। दुनिया हमेशा लेगी पर कोई तुझे लौटाने नहीं आएगा। अयान चौंक गया। ये वही शब्द थे जो उसकी मां बचपन में कहती थी। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई। वो पल जब उसने खुद को नजरअंदाज किया, जब उसने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दुख दिया। अचानक उसे एहसास हुआ, अगर मैं खुद की कदर नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा? अयान ने गहरी सांस ली, पीछे मुड़कर चल पड़ा। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अब से वह सबसे पहले खुद की कदर करेगा। अगर तू खुद की कदर नहीं करेगा तो दुनिया तुझे हमेशा रुलाती रहेगी। अपने दर्द को समझ, अपनी अहमियत पहचान, क्योंकि तू अनमोल है। जो खुद की कदर करना सीख जाता है वो दुनिया के किसी भी ताने से कमजोर नहीं पड़ता। अगर तू खुद को ही हल्के में लेगा तो दुनिया तुझे और भी गिराने की कोशिश करेगी। खुद को इतना मजबूत बना कि लोग तुझे खोने से डरें, न कि तुझे हल्के में लें। हर कोई तुझे समझे ये जरूरी नहीं, लेकिन तू खुद को समझे ये सबसे जरूरी है। दूसरों के लिए खुद को बदलना तब तक सही है जब तक तू खुद की अहमियत को नहीं खोता। अगर लोग तुझे बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तू खुद की कदर करना भूल गया है। अपने दर्द को ताकत बना, क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की कदर करना जानते हैं। अगर तू खुद को अहमियत नहीं देगा तो लोग तुझे अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। दुनिया का काम तुझे गिराना है, तेरा काम खुद को संभालना है। खुद की इज्जत करना सीख, क्योंकि जब तक तू खुद को प्यार नहीं करेगा कोई और भी तुझे अहमियत नहीं देगा। राहुल एक होनहार लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ करता, लेकिन उसे हमेशा दूसरों को खुश करने की आदत थी। दोस्त, परिवार, ऑफिस, हर जगह वह खुद को नजरअंदाज कर सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करता रहा। धीरे धीरे वह अंदर से खाली होता चला गया। एक दिन ऑफिस में बॉस ने उसे एक जरूरी प्रोजेक्ट सौंपा। राहुल ने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन जब सफलता का वक्त आया तो सारा क्रेडिट बॉस ने खुद ले लिया। राहुल को झटका लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया, यह कहकर कि वह अपनी जिंदगी में खास नहीं है। राहुल पूरी तरह टूट गया। अब उसे एहसास होने लगा कि वह हर किसी को खुश करने में इतना खो गया था
कि खुद की कदर करना ही भूल गया। एक रात राहुल पार्क में अकेला बैठा था। तभी एक बुजुर्ग पास आकर बोले, बेटा, अगर तू खुद को नहीं संभालेगा तो दुनिया तुझे बर्बाद कर देगी। दूसरों की खुशी से पहले खुद को खुश रखना सीख। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उसने फैसला किया कि अब वह पहले खुद की कदर करेगा। अगले ही दिन उसने नौकरी छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और अब लोग उसे पहचानने लगे। अगर तू खुद की कदर नहीं करेगा तो दुनिया भी तुझे अहमियत नहीं देगी। पहले खुद को खुश रखना सीख, फिर दुनिया भी तुझे इज्जत देगी। अगर तू खुद की कदर नहीं करेगा तो दुनिया तुझे नजरअंदाज करना सीख जाएगी। खुद को इतना मजबूत बना कि तेरी कीमत लगाने से पहले लोग 100 बार सोचें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को मत भूल, क्योंकि जो अपनी इज्जत खुद नहीं करता उसे दुनिया भी इज्जत नहीं देती। जो खुद की कदर करता है वही दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। अपनी अहमियत खुद समझ, क्योंकि लोग सिर्फ उसी चीज की कदर करते हैं जो उन्हें मुश्किल से मिले। दुनिया तुझे तब तक हल्के में लेगी जब तक तू खुद को भारी ना बना ले। अगर तू खुद को प्यार करेगा तो दुनिया भी तुझे सम्मान देना सीखेगी। दूसरों की राय से अपनी कीमत मत तय कर, अपनी पहचान खुद बना। तेरी कीमत वहां गिरने लगती है जहां तू खुद को कम आंकने लगता है। खुद को इतना काबिल बना कि लोग तुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत ही न कर सकें। दुनिया वही इज्जत देती है जो पहले खुद की इज्जत करता है। जो खुद की कदर करना जानता है उसे फिर किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तेरी कदर करने वाले लोग तभी मिलेंगे जब तू खुद की कदर करना सीखेगा। दूसरों की उम्मीदों पर जीते जीते खुद को मत खो देना, क्योंकि तेरा अस्तित्व अनमोल है। खुद को कमजोर मत समझ। तेरी कदर करने वाले कम होंगे, पर होंगे जरूर। हर कोई तुझे समझे ये जरूरी नहीं, पर तू खुद को समझे ये सबसे जरूरी है। दूसरों के लिए खुद को बदलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा? जब तू खुद की कदर करेगा तब दुनिया तुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर तू खुद को सस्ता बनाएगा तो लोग तुझे मुफ्त में हासिल करने की कोशिश करेंगे। खुद को इतना मजबूत बना कि लोग तुझे खोने से डरें। तेरी अहमियत वहां खत्म हो जाती है जहां तू खुद को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। जो खुद की इज्जत करना नहीं जानता उसकी इज्जत दुनिया भी नहीं करती। खुद को वक्त देना भी खुद की कदर करने का सबसे बड़ा सबूत है। अगर तुझे अपनी कदर करनी नहीं आती तो लोग तुझे हल्के में लेना सीख जाएंगे। जो खुद की कदर करता है वही दुनिया में कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है। दूसरों की खुशी के लिए खुद को मत मिटा, क्योंकि जब तू बचेगा ही नहीं तो तेरा सम्मान कौन करेगा? दुनिया तुझे तब तक गिराने की कोशिश करेगी जब तक तू खुद को संभालना नहीं सीख लेता। तू अनमोल है, बस ये बात सबसे पहले खुद को समझानी होगी। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं समझदार हूं, इसीलिए जानता हूं कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ सकें, या कुछ ऐसा कर जाओ जिसे लोग याद रख सकें। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती, कभी कभी सच बोलने पर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। रावण से सीखो कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, पर वे कभी आदर्श नहीं बन सकते। अगर जीवन आसान बनाना चाहते हो तो खुद का दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दो। देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह मानता है कि बुद्धि उसके पास ज्यादा है और दौलत दूसरों के पास ज्यादा। जीत और हार सिर्फ सोच का खेल है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वही जीतता है। भरोसा सब पर करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। लोगों में गजब की एकता होती है, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में। इंसान सिद्धांतों की बातें करता है, लेकिन घाटा और मुनाफा देखकर उन्हें बदल देता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, और घी में गिरे तो मक्खी निकालकर फिर खा लेता है। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से बनता है। सत्य बोलो, साफ बोलो और बिना लाग लपेट के बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे,
और जो नहीं समझेंगे वे नाम के अपने थे। अगर सच की राह पर चल रहे हो तो मुश्किलें आएंगी ही, हर स्टेशन पर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जीवन को मुश्किल बनाना आसान है, लेकिन उसे सरल बनाना बहुत मुश्किल। इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं करता, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करता। बचपन में जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। रिश्ते मतलब कि पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेन की तरह है, जहां जिसे अपना स्टेशन मिल जाता है वह चुपचाप उतर जाता है। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अकेले होते हैं और दूसरे जो अकेले ही काफी होते हैं। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, यही तो इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो निराश मत होना, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाना सिखाएगा। कोई ईश्वर से डरता है तो कोई ईश्वर पर भरोसा करता है, इन दोनों में बहुत फर्क है। हम वक्त के साथ कुछ लोगों को भूल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के साथ हमें भूल जाते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग उसी उम्मीद पर जी रहे हैं जिसे तुम पाकर भी संतुष्ट नहीं हो। इंसान की लालच का कोई अंत नहीं। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से सब कुछ लेना चाहता है। खुशियां सबके साथ बांटी जा सकती हैं, पर दुख सिर्फ उसी से साझा किया जाता है जो सच में तुम्हारा भला चाहता है, और ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। शिकायतें वहीं तक होती हैं जहां रिश्ता निभाने की चाह होती है। रिश्ता खत्म होते ही शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं। लोग मतलबी होते हैं, गरीब रिश्तेदार को छुपाते हैं और अमीर रिश्तेदार से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर बातें छूट जाएं तो आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से दूर हो जाएं तो यादों में रह जाते हैं। दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन समय एक ऐसा गुरु है जो हर सबक सिखा ही देता है। प्रेम भी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। गलत रास्ते, गलत लोग और गलत अनुभव जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से सीख मिलती है कि हमारे लिए सही क्या है। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। कामयाबी सिर्फ ऊंचाइयों को छूना नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना असली सफलता है। वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर कर सको, वही सोचो जिसे निसंकोच बोल सको, और वही बोलो जिसका जवाब सुन सको। अगर कभी घमंड हो जाए तो श्मशान जाकर देख लेना, जहां तुमसे भी बड़े लोग सिर्फ राख बनकर पड़े हैं। मौका एक छोटा शब्द है, लेकिन जीवन में कम ही बार आता है, इसलिए जब भी मिले उसे व्यर्थ मत जाने दो। जिंदगी के नियम भी कबड्डी जैसे हैं। जैसे ही सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें पीछे खींचने लगते हैं। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। दुआ साथ कभी नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा कभी नहीं छोड़ती। जो भी दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ तस्वीर में रहना है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती हैं, किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, और असत्य हमेशा असत्य रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके साथ हो। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, और असत्य को डर रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है, चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। बर्तन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, यही असली जिंदगी है। जिंदगी कोई प्लेलिस्ट नहीं है जहां मनपसंद गाने बजे
यह तो एक रेडियो की तरह है जहां कभी भी कोई भी धुन गूंज सकती है। इंसान और पतंग जब ज्यादा ऊंचाई पर जाने लगे तो समझ लेना कि वे जल्द ही कटने वाले हैं। हर बड़ा काम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर के फैसले अगर बाहर वाले करने लगें तो समझ लेना कि परिवार बिखर चुका है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वह सिर्फ भीख ही नहीं दुआएं भी देने आता है। जीवन अच्छा होगा या बुरा यह हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है, जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लेना। यह रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाओ। प्यार और चांद दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, करीब जाने पर उनमें दाग नजर आने लगते हैं। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं समझदार हूं, इसीलिए जानता हूं कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब तक गुस्सा और अहंकार बना रहेगा तब तक अच्छे इंसानों की सूची में अपना नाम मत जोड़ो। हम असल में अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। मौलिक लोग बहुत कम होते हैं, बाकी तो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। जीवन में सबसे अनमोल चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सहजता को त्याग कर कठोर हो गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को छोड़कर देखो, जीवन पहले से ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, पर एक जोड़ता है तो दूसरा दूरियां बढ़ाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसे तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्तों को निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सबसे करीब की आवाज हमारे जमीर की होती है, पर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। इस दुनिया की अजीब विडंबना देखो। ईमानदार को मूर्ख कहा जाता है, बेईमान को चतुर समझा जाता है और बेहया को खूबसूरत माना जाता है। नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। धन से अमीर होना आसान है, पर दिल से अमीर होना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल पर ऐसा घाव छोड़ जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में कुछ अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करना। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो। याद रखना, अगर तमीज से बात करोगे तो इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। कुछ लोग खून के रिश्तेदार नहीं होते, फिर भी उनकी मौजूदगी अपनापन सा एहसास कराती है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जिंदगी में अपनापन जताने से पहले यह देख लो कि जमीन कैसी है, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। संघर्ष ही इंसान की कीमत बढ़ाता है। दूध को जमाओ तो दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी। हर बार सताए जाने पर चीज और कीमती बनती जाती है, लेकिन इन सब का रंग एक जैसा होता है। जो इंसान मुश्किलों में भी अपने रंग को न बदले
वही असली कीमत रखता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि वही समय हमें खुद से मिलाता है। पहचान बनाने के दो तरीके हैं, जूते घिसकर मेहनत से बनाई पहचान और जूते छाट कर बनाई पहचान। फर्क बहुत बड़ा है। खुश रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वे अपनी तकलीफें छिपाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो कभी पसंद की चीज भी मन से उतर जाती है। सपने बिखर जाते हैं, जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं उनसे बात करो जिनसे बात करना पसंद हो, पर असली रिश्ते वही होते हैं जहां लोग तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं। अपनी सोच और नीयत साफ रखो, बाकी सब खुद कुदरत संभाल लेगी। जिससे सबसे ज्यादा मोह होगा वही सबसे ज्यादा दुख भी देगा। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। कभी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम पर भरोसा करता हो, और कभी उस पर भरोसा मत करना जो तुमसे बार बार झूठ बोलता हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को मतलब की बीमारी लगी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति दूसरों के राज्य बताता है उस पर कभी भरोसा मत करना। बुद्धि सबके पास होती है, पर इसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा गुप्त रखो। अगर तुम अमीर हो तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, अगर गरीब हो तो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देंगे। इसलिए सुख दुख अपने तक ही रखना बेहतर है। अक्सर लोग मजाक में भी दिल की बातें कह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसी पर लगा दो। जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। रावण की जिंदगी से एक सीख, भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी अक्सर वहीं चोट पहुंचाती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। खुद को किसी के लिए मत बदलो। जो तुम्हें सच में पसंद करेगा वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बेवफाई की मोहब्बत में बिखर जाते हैं वे लोग जो दिल से किसी को बेइंतहा चाहने लगते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, तो इंसान चीनी खाकर भी इतना कड़वा क्यों हो जाता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग आसानी से बना लेते हैं। करीबी रिश्ते और गरीबी की हालत दोनों ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं। इंसान का जीवन तो एक बूंद जितना छोटा है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लेना कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो वह नहीं कर पाया। फूल भी कितने अनोखे होते हैं। किसी को भेंट कर दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरों पर चढ़ा दो तो अपने ही बिछड़ जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान भूखा रहने वाला भिखारी होता। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझने की गलती कर बैठते हैं। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चा प्यार करेगा, तो माफ करना, तुम्हें यूज करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। तुम चाहे 100 अच्छे काम कर लो, लेकिन एक गलती सब मिटा देती है। किसी को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो। जीवन के कुछ सबक शब्दों से नहीं, अनुभव से ही सीखे जाते हैं। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो, और वही करोगे जो तुम्हारी आदतें बन जाएंगी। जिंदगी बस एक ही बार मिलती है। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच रखने वाला इंसान ना खुद आगे बढ़ता है, ना ही दूसरों को बढ़ने देता है। इसलिए अपने मन को इस तरह तैयार करो कि हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। किसी को भरोसा देकर फिर उसे तोड़ देना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही पराया बर्ताव करने लगते हैं। अक्सर जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वही वक्त पड़ने पर सबसे ज्यादा काम आते हैं। जहां बारिश न हो वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल ही बिगड़ जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बना दिया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया है। याद रखना, बातें नहीं बल्कि आपका काम बोलता है। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार से दोस्त बना लेना। हर आदमी को औरत की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि औरत भी हर पुरुष का सम्मान करे।
अगर कोई बहुत दिनों बाद मैसेज करे तो उसका जवाब भी उतनी ही देर से देना चाहिए। सिर्फ फोन में किसी को ब्लॉक करने से कुछ नहीं बदलता। कभी कभी दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को दिल से ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, असल में उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है। बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसे भी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया का अजीब नियम है, जितना अधिक सम्मान, प्यार और अहमियत किसी को दोगे, वह उतना ही तुम्हें फालतू समझेगा। अब रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से निभाए जाते हैं। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। जो तुम्हारा बनना ही नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती अपनाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें अपनी अहमियत खुद ही समझानी पड़ रही है तो समझ लो, अब उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार यह एहसास दिलाया कि मैं फालतू हूं। दर्द हमेशा वही देते हैं जिन्हें हमने हक दिया होता है, वरना गैर तो हल्की सी टक्कर लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। जो हो रहा है वह हमारी मर्जी से नहीं, लेकिन यकीन है कि ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। इज्जत बहुत कीमती होती है, इसे हर किसी से पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कर्म का प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि यह हमारी वर्षों की मेहनत और पुण्य को पल भर में खत्म कर सकता है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने सही समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। अच्छे लोगों की खासियत यही होती है कि वे बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। गुस्सा भी उन्हीं पर आता है जिन पर हमारा हक होता है, वरना अजनबियों से कौन नाराज होता है। कष्ट और दुख तो समय के साथ भूल जाएंगे, लेकिन जो छल हुआ वह हमेशा याद रहेगा। हम वक्त के साथ किसी को भूल जाते हैं और कोई हमें वक्त के साथ भूल जाता है। जो अपनी इच्छाओं को नहीं जीत पाता, वह दुनिया की हर लड़ाई जीतकर भी हार जाता है। कभी कभी उम्मीदें ही हमारे गम की सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं, वरना सपने देखना कोई गुनाह तो नहीं। कुछ जख्म वक्त के साथ ठीक नहीं होते, बल्कि वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। बदला लेने से ज्यादा मजा खुद को बदल लेने में है। ईमानदारी एक महंगी आदत है जो हर किसी के बस की बात नहीं। हर कोई कहता है डोंट जज, माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते, भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते। अगर तनाव नहीं संभाल सकते तो सफलता भी संभाल नहीं पाओगे। हर ठोकर हमें सही रास्ते की पहचान कराती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ समय और परिस्थितियां करती हैं। खुद में खुद रहना सीखो, दुनिया दुखी करने के लिए काफी है। लोग झूठ पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, सच को हमेशा साबित करना पड़ता है। दुनिया कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन मुस्कुराकर कहना समय बताएगा। अपना ध्यान और ऊर्जा अपने सपनों पर लगाओ, ताकि बीच में कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। लोग सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर किसी को कमजोर समझ लेते हैं। हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती, बस हम उन्हें गलत लोगों से जोड़ बैठते हैं। समय सब कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ रहना भी और उनके बिना जीना भी। जहां आपकी अहमियत खत्म हो जाए, वहां मुस्कुराकर उस रिश्ते को अलविदा कहना ही बेहतर है। इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। जो करना है वह खुद ही करना पड़ेगा। आज जो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, कल वही तुम्हारी जीत की वजह बनेगा। हमेशा अकेले चलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग बदलने में वक्त नहीं लगाते। इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ न कुछ तो हमेशा अधूरा रह जाता है। हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। इसलिए हर किसी को ध्यान से देखो और सुनो। जरूरी है तस्वीरें लेना, क्योंकि आईना सिर्फ आज दिखाता है, बीते लम्हों को नहीं। सफल होकर दिखाओ उन लोगों को जिन्हें लगता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर सब कुछ कहने के बाद भी कोई तुम्हें न समझे, तो खुद को गलत मान लेना ही बेहतर है। बस एक गलती की देर है, लोग तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जो होना है वही होगा, इसलिए बेवजह चिंता मत करो। अगर दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। अपने वही होते हैं जो हमें समझते हैं और समझाते हैं। धोखा बहुत मिल चुका है, अब बस सही मौके की तलाश है। जो इंसान अपने नियमों से जीता है
वही कल सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। भावुक लोग रिश्ते संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग रिश्तों का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देकर ही रिश्ते बनाते हैं। लोग नाम से पहचानते हैं लेकिन याद स्वभाव से रखते हैं। अगर कोई विश्वास तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। कौन, कब, कितना और किसका है, यह सब वक्त ही बताता है। अगर खुद पर भरोसा है तो दूसरों की राय की परवाह मत करो। हर कोई अच्छे लोगों की तलाश में है, लेकिन खुद अच्छा बनने के लिए कोई तैयार नहीं। जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करता है। खुश रहने के लिए बड़े महल या ढेर सारा पैसा जरूरी नहीं, बल्कि सुकून सबसे जरूरी होता है। उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले जिद करते थे, अब सब्र करना सीख गए हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं, अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा। जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं, अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा। जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। धोखा वही देते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अहमियत दी होती है। अगर तुम्हारा होना और न होना एक समान हो जाए तो बेहतर है कि तुम खुद को वहां से अलग कर लो। कुछ लोगों ने हमें समझा ही नहीं, क्योंकि कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरों में थे। सच्चा साथी वह होता है जो गलती पर टोक सके और सही होने पर मजबूती से साथ खड़ा रहे। अगर रिश्ता कुछ दिनों का रखना है तो मीठा बनो, और अगर जिंदगी भर निभाना है तो साफ सुथरा और ईमानदार बनो। किस्मत खराब नहीं होती, बस भरोसा गलत लोगों पर कर लिया जाता है। जो तुम्हारी खामोशी को न समझे वो तुम्हारी गैर मौजूदगी भी नहीं समझेगा। हर चीज तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन हार मानना कोई हल नहीं। जो आगे बढ़ेगा जीत उसी की होगी। हर ठोकर एक सबक होती है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो। जब ऊपर वाला गिराता है तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की बुराइयां बताना आसान है, पर खुद के भीतर झांकने के लिए हिम्मत चाहिए। सत्य की चाहत सबको है, पर जब सच सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकारते हैं। जब ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले तुम्हें हर ओर से तोड़ते हैं। बात करने की कोशिश उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जिन पर तुम्हारी बात बोझ लगती है। शब्द और व्यवहार ही असली पहचान है। चेहरा और दौलत तो पल भर में बदल जाते हैं। आज इंसान ही इंसान से खेल रहा है और हम दोष किस्मत को दे देते हैं। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जहां हर कोई खुद को समझदार समझे, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। शेरों के साथ रहोगे तो गर्जना सीखोगे, कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ पीठ पीछे भौंकना आएगा। दुश्मन से कम, उस इंसान से ज्यादा सतर्क रहो जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी। जो बातें हवा में सुनी हो उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि कमजोर कान अक्सर मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना। अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो। अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो
जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। पुण्य का फल सबको चाहिए, पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। इंसान 3 चीजों के लिए जी जान से मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। पर असली बात यह है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। बस अपने ख्वाबों को एक मौका तो दो, चाहे वे पूरे हों या नहीं, पर शुरुआत तो करो। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सपने देखने से ज्यादा उन पर काम करना जरूरी है। सम्मान का दरवाजा तंग और छोटा होता है, इसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो सिर्फ मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर अपने पैर जमीन पर ही रखना। खुशियां, चीजें और जज्बात, इन्हें बांटने की आदत डालो, क्योंकि बांटने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। याद रखना, हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इंसान अपनी हदें पार कर जाए तो वह शैतान बन जाता है। एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां, बात नजरिए की होती है। पानी तो वही रहता है। बर्तन खाली हो तो यह मत सोचो कि कोई मांगने आया है। हो सकता है वह सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल समय देखा हो वह किसी और का बुरा नहीं कर सकता। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और वही बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। किसी भी काम को करने से पहले योजना जरूर बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में लगाया गया 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें न होने से ही कोई मुर्दा नहीं होता। जिसमें इंसानियत नहीं, वह भी जिंदा कहां होता है। झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि स्पष्ट इनकार कर दो, क्योंकि छल में चाहे बल हो, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा में बात करो। यह भाषा न केवल बहरे सुन सकते हैं, बल्कि गूंगे भी बोल सकते हैं। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करना, वरना एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वह हो तुम खुद। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हर दिन मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत देती है, पर हम उस प्याले को ही ठुकरा देते हैं। रात को आंसुओं के साथ सोते हैं और सुबह झूठी हंसी के साथ दुनिया के सामने आ जाते हैं। हमेशा तैयार रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने घाव होते हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में ही सालों लग गए। अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। कभी किसी की मौजूदा हालत देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी ताकत होती है कि साधारण सा कोयला भी धीरे धीरे हीरे में तब्दील हो जाता है। गलतियां माफी मांगने से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने से सही होती हैं। अगर कुछ मांगना है तो अपने रब से मांगो। वह दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से कुछ भी मत मांगो, क्योंकि अगर वो दे तो एहसान, और न दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं कौन हूं? जब हम इस प्रश्न पर गहराई से सोचते हैं तो पाते हैं कि हम केवल शरीर, नाम या पहचान तक सीमित नहीं हैं। हमारी सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है। अगर हम ध्यान की गहराइयों में उतरें और अपनी आंखें बंद करें तो एक नई चेतना का अनुभव करेंगे। यह वह संसार है जहां केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले विचार, भावनाएं और यादें भी जीवंत हो जाती हैं। यही आत्म अवलोकन का मार्ग है, जो हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराता है। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। मुझसे तजुर्बे की बात मत करो ऐ जिंदगी, तेरी उम्र भी मेरे हालात के आगे शर्मिंदा हो जाएगी। न खोल मेरी गुजरी जिंदगी की किताब, हर पन्ने पर वो लोग मिलेंगे जिन पर एतबार किया और उन्हीं से दिल का दर्द मिला।
जो लोग तुम्हारे लिए हर हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं करते बल्कि तुमसे बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। जब मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई शिकवा नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि तकलीफ उन लोगों से होती है जो झूठी मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगर इस जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सच बोलने की हिम्मत रखो, बेवजह शब्दों को घुमा फिरा कर मत कहो। जहां ईमानदारी न हो ऐसे रिश्तों से दूरी ही बेहतर है। कुछ लोग हक तो याद रखते हैं मगर अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, बनाना आसान है मगर संभालना मुश्किल। डरना गलत नहीं मगर डर की वजह से रुक जाना गलत है। जो तकलीफ सह रहा होता है सिर्फ वही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है वह इंसान इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई हाल पूछ ले तो तसल्ली हो जाती है कि अब भी कोई अपना है। बीते हुए कल का अफसोस करने के बजाय आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगो। इसी में जीवन की असली सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं पर मेहनत करने वालों के नहीं। खामोशी बेहतर है बेवजह की बातों से, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है। मिट्टी में मिलाने के लिए भी लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए, लेकिन सुंदर झूठ मत कहो। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही अपने लगते हैं मगर हकीकत में वैसे नहीं होते। जो वास्तव में समझदारी से बात करना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बे जरूर दे जाती है। कई बार अपनों को जरूरत के हिसाब से बदलते देखा है, इसलिए यह भ्रम मत पालो कि सभी रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने जैसे दिखने वाले भी अंदर से धोखेबाज निकलते हैं। जो साथ रहकर भी दिल से किसी और के होते हैं वे दूर ही रहें तो बेहतर है। जिंदगी में किसी की कदर करना सीख लो, क्योंकि हर कोई बार बार लौट कर नहीं आता। आजकल लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं। फोन भी अजीब चीज है जो दूर वालों को करीब कर देता है और करीब वालों के बीच दूरियां बढ़ा देता है। कहते हैं पत्थर दिल कभी नहीं रोते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं। जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करो और जब अच्छा वक्त आए तो किसी की मदद करो। वक्त की अपनी चाल होती है। कल हमने वक्त से खेला था, आज वक्त हमसे खेल रहा है। जिसका भाव बढ़ जाए उसे त्याग दो, क्योंकि वक्त के साथ उसकी अहमियत फिर कम हो जाएगी। लोग आजाद रिश्तों में बंधन तलाश रहे हैं और बंधे हुए रिश्तों में आजादी। खुदा ने दिल के रिश्ते बड़े अजीब बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जिसने सच्चाई से उन्हें निभाया होता है। जो कहते हैं कि कुछ बेहतर नहीं होता, वे भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। चालाकी से दूसरों के जज्बात और दिल से खेलने वाले एक दिन खुद खिलौना बन जाते हैं। अनपढ़ औरत घर बसाती है, जबकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अगर बुरे में भी अच्छाई देखने की आदत डालो तो जिंदगी बेहतर बन सकती है, क्योंकि अच्छाई में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे। उसके साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाए, न कि वो जो सिर्फ दर्द देता हो। कई बार हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हमारे बिना कहे भी हमारी बातें समझ सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाए। वहां से खुद को दूर कर लो जहां तुम्हारी कदर नहीं होती। रुतबा ऐसा रखो जैसे समंदर। शेर भी जब पानी पीता है तो सिर झुकाकर ही पीता है। बेवजह लोगों से मुलाकातें नहीं होती। कभी कोई हमें ज्ञान दे जाता है तो कभी कोई जिंदगी का सबक। कोई भी कमजोर नहीं होता, सब बस वक्त के तमाशे हैं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें भी रोशनी नसीब नहीं होती। अक्सर हम जिस दी को हवा से बचाते हैं वही हमारे हाथों को जला देता है। इस दौर में शब्दों से ज्यादा लोगों का बर्ताव चुभता है, क्योंकि मिलावट का जमाना है। हाँ में हाँ मिला दो तो रिश्ते लंबे चलते हैं। अगर किसी को खो देना हार कहलाता है
तो ऐसी हार मुझे मंजूर है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। जो जैसा करता है वही भरता है। एक समय बाद एहसास होता है कि काश कुछ लोगों से मिले ही ना होते। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की हो। साथ निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ रहते हैं, छोड़ने वाले तो बस एक बहाना ढूंढते हैं। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां कि ये आंखों में आंसू ला सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाएं। कितना बेईमान है यह दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है, उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है, ये उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। अपने ही हमें इतना दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाएं। जिंदगी जब कठिन दौर से गुजारती है तो हमारे अपने ही ढोलक बजाने वाले बन जाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, मगर खाली मत बैठो। दुखों का सामना करने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी किताब से नहीं सीख सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर खड़े रहो। जिस पर हक ना हो उसके मोह में पड़ना व्यर्थ है। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतनी ही ज्यादा वो इंसान तुम्हें बांध कर रखेगा, और वही सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख देकर खुद बस भी गए तो क्या, और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो,
कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बच कर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करना, उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना? लेकिन याद रखना, कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क बस रंगों का है। अगर अपने पसंदीदा रंगों से बनाओ तो यह एक खूबसूरत तस्वीर होगी, और अनजाने रंग भर जाएं तो तकदीर कहलाएगी। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते समय एहसास होता है कि असली सुख शांति में है। जिंदगी का एक सरल नियम याद रखना, सबको पहचानो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार मां से सीखो, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। जैसे चींटी रेत पर गिरी हुई चीनी को उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं, वैसे ही किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कमाल कर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हुए हों। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। जिंदगी में भी जब परेशानियां आएं तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो, हल जरूर मिलेगा। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो ज्यादा टिकती नहीं, और जो ज्यादा टिकती है वो जल्दी नहीं मिलती। आज लोग शहरों में बस चुके हैं, लेकिन सुकून के लिए गांव ढूंढ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव तलाश रहे हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु से ठीक एक दिन पहले। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त जवाब देगा। दुआओं की सस्ती कीमत आज समझ में आई, जब एक गरीब लाखों दुआएं बस 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जिंदगी की गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसलिए ठोकरों से घबराओ मत, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। बीती हुई जिंदगी को यादों का बोझ मत बनाओ। तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत कराओ। जो होना है वो होकर रहेगा, यही जीवन का नियम है। कल की फिक्र में आज की हंसी को मत घंवाओ। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। दुख में नींद नहीं आती, खुशी में कौन सोता है? रिश्तों की मिठास वहीं सच्ची होती है जो गलती के बाद मुस्कान और माफी से फिर संवर जाती है। रिश्ते और रास्ते तब तक सही नहीं लगते जब तक ठोकर नहीं लगती और हम अपनी सही जगह को नहीं पहचान लेते। अंततः जीवन में अर्थी को उठाने के लिए 4 लोग ही काफी होते हैं। इसलिए न भीड़ की जरूरत है और न ही फजूल की उम्मीदें। रिश्ता केवल उन्हीं से रखो जो इज्जत और सम्मान देना जानते हैं, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। बदनामी का डर सिर्फ उन्हीं को होता है
जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि समंदर में कश्ती उतार ही दी है तो अब तूफानों का डर कैसा। हर मुश्किल के पार ही असली जीत छुपी होती है। प्रभु का रास्ता सीधा भी है और कठिन भी। बुद्धि से चलोगे तो उलझने बढ़ेंगी, लेकिन भक्ति से चलोगे तो सब सरल हो जाएगा। विचारों में उलझोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावों से जुड़ोगे तो प्रभु सदा पास ही मिलेंगे। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं बल्कि उसकी सोच बस हमसे अलग है, उसी दिन जीवन से सभी दुख स्वतः ही मिट जाएंगे। इंसानों को सबसे पहले उनकी जुबान और फिर धन अलग करता है, जबकि रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि जरूरी होती है। जब अच्छा समय नहीं टिकता तो बुरा भी नहीं रहेगा। हर जिद खुशी नहीं देती, कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। और स्त्री के हठ के सामने कौन टिक पाया है। अगर पत्नी किसी बात पर अड़ जाए तो कौन सा पति उसकी बात को नकार सकता है। सीता ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कहीं होता नहीं, इतनी समझ तो एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जब जानकी जी ने हठ किया तो श्री राम को भी मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। दुनिया के समझदार लोग हमें ख्वाब तोड़ने की सीख दे सकते हैं, मगर किसी का दिल तोड़ना हमारी फितरत नहीं। किसी को सफर की पहली ही मंजिल मिल जाती है तो कोई उम्र भर राहों में भटकता रहता है। जो लोग मुस्कुराकर हालातों का सामना करते हैं, किस्मत भी उनके इशारों पर नाचने लगती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे मुट्ठी में कस कर न पकड़ा जाए तो वह पल दोबारा जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता। अच्छी सेहत सिर्फ अच्छी खुराक से नहीं, अच्छे ख्यालों से भी बनती है। दर्द का एहसास वही कर सकता है जिसके भीतर अपनेपन की लौ जल रही हो। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को अनदेखा करना ही संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो देना, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। यूं तो जिंदगी के सफर में शिकायतें बहुत हैं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचो तो कतारें पहले से भरी मिलती हैं। हर किसी के पास अपने संघर्ष हैं, लेकिन अपने ही घाव सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। शब्दों की सुंदरता ही वास्तविक आकर्षण होती है, क्योंकि वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। इसीलिए इस दुनिया में खुद को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की पवित्रता को ही अपनी असली पहचान बनाना। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर होता है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने अध्याय को पढ़ते रहोगे, तब तक नया अध्याय खुशी से नहीं जी पाओगे। बीते हुए दुखों को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह सिर्फ जलाने का काम करते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम मोम बनना चाहते हो या आग। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इस संसार में सबसे कीमती चीज तुम्हारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया में हर चीज पाई जा सकती है, लेकिन यदि आत्मबल नहीं है तो कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रखी जा सकती। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी अन्य पर निर्भर न हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो,
लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन को एक सीख की तरह लो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखो और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। मौत की बाहों में आराम जरूर है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक सुनहरा अवसर समझो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर चीज संभव है। असली समस्या यह नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए अच्छे बनने में खुद को भूल जाते हैं। दुनिया का यही स्वभाव है, जब तक लोगों का मतलब पूरा होता है वे साथ निभाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है वे अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि केवल अच्छाई से जीवन नहीं चलता, आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। हमने कभी किसी के जज्बातों से खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब यह जरूर सीख लिया कि खुद को बेवजह भावनात्मक मत बनाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब वे तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत केवल धोखा नहीं है, लेकिन इनका मूल्य तभी है जब वे सही इंसान से मिलें। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर तय करो कि कौन तुम्हारी भावनाओं के लायक है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा से गुजरते हैं। कर्मों का चक्र अनवरत चलता रहता है और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में हमारी असली पहचान बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दरवाजे के दोनों ओर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया संपूर्ण है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति की वास्तविकता परखनी हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे, और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति हमें खुद में विकसित करनी चाहिए। बेवजह की बहस एक ऐसी तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर काटती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सही होता है, क्योंकि झगड़े केवल दूरियां बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते। अपनों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वरना वक्त उन्हें हमारे बिना जीने की आदत सिखा देगा। समय हमें वही सिखाता है जिसे सीखने के लिए हम तैयार नहीं होते। कुछ लोग इतनी नर्म आवाज में सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की जलन उम्र भर महसूस होती है। शब्द कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनके प्रभाव से रिश्तों में ऐसे घाव बन जाते हैं जो ताउम्र नहीं भरते। इसलिए 2 आदतें विकसित करनी चाहिए, एक चुप रहना और दूसरी माफ करना, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो अपनी महानता दिखाते हैं। घमंड किस बात का, जब आकाश में चमकने वाले सितारे भी समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, जब वट वृक्ष भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है, तो इंसान किस बात पर अहंकार करे। जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। केवल विनम्रता और सादगी ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि दिखावा केवल बाहर तक सीमित रहता है, परंतु सादगी आत्मा तक पहुंचती है। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो फिर क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर तलाश रहे हो, अगर वही तुम्हें बेचैन कर दे तो क्या करोगे? असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो भीतर की तलाश करो, न कि बाहर की। जब इंसान बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं छोड़ता, बल्कि रोने की ताकत भी खो देता है। जब भावनाएं बोझ बनने लगती हैं
तो दिल उन्हें महसूस करना भी बंद कर देता है। कोई अहंकार में डूबा है, कोई अपने एटीट्यूड में खोया हुआ है, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी मासूम, सच्चा और संवेदनशील। यह जीवन का कटु सत्य है कि जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे, वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए खुद को इतना व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा वजूद हल्का पड़ जाए। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही सीख लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी तकदीर से, तो कभी अपने ही अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते।